दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है आपका राज्य व्यवस्था में एक छोटा सा टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मौलिक अधिकार। पहले समझते हैं कि यार मौलिक अधिकार है क्या। स्टार्ट तो कर दिया कि मौलिक अधिकार, टॉपिक दिखा दिया आपको कि मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, लेकिन ये जानते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार क्या है। देखो, मौलिक और अधिकार दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मौलिक का मतलब होता है मूल मतलब बेसिक। ठीक, अधिकार क्या होता है? देखो, अधिकार एक तरह से हम कह सकते हैं दावा होता है। ठीक, यानी कि मौलिक अधिकार एक प्रकार से मौलिक अधिकार क्या है? जो हम समाज से दावा करते हैं एक तरह से। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, और ध्यान समझते हैं पैरा स्टेटमेंट कह रहा है। देखो, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने किस देश से लिया है, तो आप कहिए इसका आंसर क्या होगा कि मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है, तो कहिएगा आप अमेरिका से। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद तक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में आपके मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है किस अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो आप कहिएगा आंसर बोलना कि मौलिक अधिकार को हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है इसी को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो संविधान है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे समझते हैं। एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को संस्थगित किया जा सकता है। जब देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन केवल जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोग संस्थगित नहीं कर सकते, यानी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से आपका अगर कहते हैं मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए थे, तो कहना कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। एक ऐसा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया। कहने का मतलब यह है, एग्जाम में पूछता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहिएगा 7 अधिकार थे। तो कौन से हमारे एक अधिकार को हटा दिया गया है, तो कौन सा अधिकार आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और ये आपका अनुच्छेद 300 में है। तो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही मूल अधिकारों की मांग की थी। किसने मांग की थी मूल अधिकारों की मांग? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। किस अधिवेशन में करी? तो कराची अधिवेशन में करी। लेकिन अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार करा, तो आप कहिएगा जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब समझते हैं चीजों को ध्यान से। मौलिक अधिकार कितने हमारे, आपको बताया था कि 7 हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। और पहला हमारा समानता का अधिकार, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा, सभी आपको अनुच्छेद याद करने हैं कि कौन सा अधिकार जो है किस अनुच्छेद में आता है। जैसे आपका समानता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपका आता है 19 से 22, शोषण का आपका आता है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आता है आपका 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है 32 में। ठीक है,
आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे अनुच्छेदों को याद करने हैं और इस अधिकार को याद करने हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज। अभी हम केवल एक अधिकार जो हमारा समानता का अधिकार उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कहता है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल आपका 18 तक समानता के अधिकार बताया गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा एक समान लागू करेगा। बात क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, राज्य सरकार जो भी कानून लागू करेगी वो सभी लोगों पर, समाज कितने लोग हैं सब पर एक जैसा ही लागू होगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो, सभी के ऊपर कानून का शासन होगा। आर्टिकल 14 तरह से कानून के शासन की बात करता है। एग्जाम से पूछता है कि विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता या कानून का शासन किस देश से लिया है? तो आप कहिएगा ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये क्या कहता है? यानी किसी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब है जिस तरह की जाति के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन। कोई पुरुष किसी काम को करता है, महिला काम को करता है, दोनों एक ही काम को करते हैं लेकिन सैलरी अलग पे की जाती है। तो यहाँ पे क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो हमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। धर्म के आधार पर भी हमें भेदभाव नहीं करना है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आप कहिएगा आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 16 समझते हैं। कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखो जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सभी लोगों के अवसर की समानता की बात की गई है। कौन सा आर्टिकल आपका? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन जितनी भी आपकी सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता होगी। ठीक, लेकिन एक अपवाद है यहाँ पे। अपवाद समझते क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षण की गई है। और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है आर्टिकल आपका 16(4) में की गई है। अनुच्छेद 70 कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध कहा गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है। आर्टिकल 18 देखते हैं। उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राय बहादुर, राजा, महाराजा, नवाब इस टाइप का टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल सेना और एजुकेशन से संबंधित मामलों में ही आप लोग अपने नाम के आगे टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत की बात करता है। हाँ, लेकिन यह है कि सेना और एजुकेशन के संबंध में ही, ये इस टॉपिक में ही राज्य जो है उपाधि प्रदान कर सकता है आपको। इसके अलावा कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं केवल सेना को और एजुकेशन से रिलेटेड मामले में ही उनको सम्मान देने के लिए उपाधि जा सकती है और किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं जा सकती। हम कभी अपने नाम क्या ये लगा सकते कि भारत रत्न अम्बेडकर नहीं लगा सकते, इस टाइप का नहीं लगा सकते वो टाइटल। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर किसी भी प्रकार का टाइटल स्वीकार नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके जो बराक ओबामा जो है वो भारत के नरेंद्र मोदी को टाइटल देना चाहते हैं महाराजा नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो अगर ऐसा नरेंद्र मोदी अगर आप नाम कहना महाराजा नरेंद्र मोदी लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा तभी इस्तेमाल कर। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्या है, अगर इसलिए ताकि भारतीय समाज में क्या है, समानता है। ठीक है, नेक्स्ट